हाईकमान और डीके शिव कुमार के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है? अगर हाँ, तो सवाल यह है कि क्या पार्टी हाईकमान उस सीक्रेट डील को हरी झंडी दिखाने वाली है? क्योंकि सीएम की कुर्सी को लेकर चल रही तनातनी के बीच अब कांग्रेस हाईकमान सतर्क हो गई है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच चल रही खींचतान पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक कांग्रेस में असंतोष चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ सीएम सिद्धरामैया के समर्थक विधायक हैं तो जो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि सरकार बदले, दूसरी ओर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक हैं जो हर हाल में सीएम और सरकार का चेहरा बदले जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कयास लग रहा है कि अगर कुछ दिनों में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द कर्नाटक में सरकार का चेहरा बदल सकता है और 1 दिसंबर से पहले ये फैसला लिए जाने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और कांग्रेस हाईकमान उससे पहले कर्नाटक में सब कुछ ठीक कर लेना चाहता है। सूत्रों का दावा है कि गुरुवार को इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक हो सकती है। उसके बाद सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को दिल्ली तलब किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि 28 या 29 नवंबर को दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत की जा सकती है। डीके का दावा है कि कर्नाटक में सरकार बनने से पहले कुछ चुनिंदा नेताओं की मौजूदगी में यह तय हुआ था कि 2.5 साल बाद उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब सिद्धरामैया कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं हैं। I always keep on meeting. What is wrong? He is my colleague and a senior leader of the party. Of course, we had a meeting. Not only him, I am meeting a lot of other senior leaders of the party to discuss our political strategy. We want to see that we retain the power, and again 29 we should see that Rahul Gandhi will take over as the Prime Minister of this country. इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव हैं और कांग्रेस की तरफ से यश श्रीवास्तव हैं। यश, एक बार फिर संकट आपकी पार्टी में। क्या ये वादा हुआ है कि 2.5 साल डीके शिव कुमार, 2.5 साल सिद्धरामैया सीएम रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार सीएम रहेंगे और 2.5 साल का ये कार्यकाल सिद्धरामैया का पूरा हो चुका है, तो वहां पर एक तरह से बगावत है? दीपक जी, मजेदार बात यह है कि सब्जेक्ट बड़ी जल्दी बदल गया है और दूसरी मजेदार बात यह है कि आपकी खुद की अभी रिपोर्ट में डीके शिव कुमार जी का जो बयान है वो इन तमाम कयासों को ध्वस्त करता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर्नाटक के लोगों के लिए है और हमारा जो फोकस है वो ये है कि कर्नाटक की जनता को उसके सारे अधिकार मिले, उनकी सारी समस्याएं हल हो और उन्हें पूरी सुविधा दी जाए। उसके बाद ये पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बेकार की कयासें लगाना बीजेपी की फैलाई हुई वही गोदी सेल, आईटी सेल की टैक्टिक है, क्योंकि कर्नाटक में ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और कुछ नहीं है। ये आज के दिन जब ये देश के लोगों का मान नहीं बचा पा रहे, देश के संविधान के दिए हुए मौलिक अधिकार, मौलिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए। ये 11 साल से सिर्फ ध्यान भटका के अपना काम चला रहे हैं और हमारे सवाल नहीं बदलेंगे, हमारा स्टांस नहीं बदलेगा। हम देश के आखिरी नागरिक तक के लिए न्याय के लिए खड़े हैं। अरे आप रहने दीजिए, आप पहले गाना गा। अरे सिद्धरामैया सीएम रहेंगे कि नहीं ये बता दीजिए यश जी। संविधान तो रहेगा। चोर है दुनिया, आप चोर की सरकार क्या किया, डकैती किया, नहीं है। आपने इस देश के हर वर्ग को, हर तबके को निराश किया। अरे कितना घोटाला करोगे? बैठे हुए हैं चुनाव में चोरी किए बिना आइए। आप पार्षद ही नहीं जीत सकते जी। का झूठ बोलते हो? आप पार्षद ही नहीं जीत सकते बिना चोरी के। अरे मैं तो पूरे देश में मेरा प्रधानमंत्री है, क्या बात करते हैं? बिना चोरी के आप पार्षद ही नहीं जीत सकते हैं। कर्नाटक कैसे जीत गया रे भाई? नहीं जीत सकते। कैसे जीत गया रे भाई? हिमाचल कैसे जीत गई? सबसे बड़ा आप लोग मौलिक अधिकारों के देखो, आप लोग टाइटल चोर हो, गांधी जी की टाइटल चोरा लिया। अब बिहार में जो है आप जानते हो हमारा। अब फिर आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। अरे भूपेंद्र जी उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। यश जी, आपने अपनी बात कह दी। भूपेंद्र यादव आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बिना वोट चोरी के आप पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। बोलने लगते हैं। देखिए
अरे भाई तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि इनका जो है राहुल गांधी कहाँ है, इनका राहुल गांधी कहाँ है। बिहार में मटिया मेट हो गए, मटिया मेट हो गए, 4 गो आया है, आराम से कमरी ओढ़ के नींव पियो। कुछ भी बात चल रही है, आप दिए जा रहे हैं अपनी तरफ अपना अपना। पार्षद की बात क्या कर दिया तुम? जल रहा है, अरे पूरे देश पर मेरा कब्जा है, पार्षद की बात क्या किया तुम? आपको शर्म आई है क्या? अरे भाई यश श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि ये पार्षद ही नहीं जीत सकते, आप कह रहे हैं ये पार्षद ही नहीं जीत सकते, पूरे देश में तो इनकी सरकार है भाई। बिल्कुल कह रहा हूं दीपक जी, बिना चोरी के दर्जनों राज्यों के अंदर इनकी सरकार है और कई राज्यों के अंदर आपकी भी सरकार है। आपने भी क्या वोट चोरी करी है फिर हिसाब से? ज्ञान ही नहीं है कि इसको पार्षद क्या कहते हैं। हम तैयार हैं खाली देश की सारे चुनाव एक एक करके हो, एक काम सिर्फ करो, वोट चोरी ना हो, ज्ञानेश कुमार जैसे गलत लोग सीईसी ना हो, पूरी प्रक्रिया ढंग से पालन हो। अरे आप ही का हो तो तरीके से हो, वो जो है ना कौन था नागरिक को उसका वोटिंग का अधिकार अडवाणी जी मिले। के साथ जो है ना इलेक्शन लड़ाए थे यही कांग्रेस, पुलिस लोगों को वोट डालने से ना रोके, इनके चोर जो चोरी करते हैं। यश जी भूपेंद्र जी, कितनी बार आप दोनों को समझाऊं, दोनों समझदार है, एक दूसरे पर मत बोलिए प्लीज, एक दूसरे पर मत बोलिए। भूपेंद्र जी आप इतने वरिष्ठ आदमी है, एक दूसरे पर क्यों बोल रहे हैं? आप ही की आवाज नहीं जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अभी